नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। ईरान पर ठीक उसी तरह से मिसाइल गिराई गई है जैसे भारत ने पाकिस्तान पर गिराई थी। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के कम से कम 6 सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया है। इन 6 में से 4 जगहों पर ईरान के परमाणु ठिकाने भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने ही वाला था, मगर इजराइल ने उससे पहले ही जबरदस्त हवाई हमले कर दिए और ईरान के परमाणु हथियारों को बर्बाद कर दिया। मिडिल ईस्ट की ये जंग आने वाले दिनों में भयानक रूप लेने वाली है। इस जंग का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि इजराइल ईरान जंग की वजह से एयर इंडिया के विमानों को हवा में क्या करना पड़ गया। मिडिल ईस्ट में जंग चरम पर पहुंच गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि एयर इंडिया को हवा में मौजूद अपने 16 विमानों में से कुछ को डाइवर्ट करना पड़ गया है और कुछ को वापस वहीं भेज दिया गया है जहां से वो उड़े थे। एयर इंडिया के अलावा भी दुनिया भर की कई एयरलाइंस ने पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को खाली करना शुरू कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। भारतीय विमानों के लिए स्थिति इसलिए भी मुश्किल हो गई है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले से ही भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर रखा है और अब मिडिल ईस्ट में नया बवाल शुरू हो गया है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि इजराइल ने कितना बड़ा हमला किया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज को उड़ा दिया है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल कहा जाता है, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुकी है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान के चगाई इलाके के आसपास भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ऐसा ही धमाका हुआ था। बहरहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों में अलग अलग जगहों पर मौजूद परमाणु वैज्ञानिकों के घरों को भी उड़ा दिया गया है। जिस समय ये हमला किया गया उस समय अपने घरों में परमाणु वैज्ञानिक मौजूद थे, यानी इजराइल ने उन परमाणु वैज्ञानिकों को ही उड़ा दिया जो ईरान के परमाणु हथियार बना रहे थे। परमाणु वैज्ञानिकों के घरों पर ये हमले इतने सटीक थे कि सिर्फ उसी घर को उड़ाया गया है जहां पर वैज्ञानिक मौजूद थे। इजराइल के इस भयानक हमले में ईरानी सेना के 2 सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स भी मारे गए हैं। पहले हैं ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बघेरी और दूसरे हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी। ये दोनों ही ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स थे। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई इस बड़ी जंग का सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। इजराइल के साथ भारत के रणनीतिक और सैन्य संबंध हैं, तो वहीं ईरान में भी भारत का रणनीतिक प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट चल रहा है। चाबहार के जरिए ही भारत इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत ने एक बड़ा बयान देते हुए इजराइल और ईरान दोनों से बातचीत के रास्ते पर आने के लिए कहा है। भारत ने कहा है कि जंग से बचना चाहिए। भारत ने इस पूरे इलाके में मौजूद भारतीय लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा है। तो रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।